वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज हम जा रहे थे फर्स्ट टाइम खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए। जो भी फर्स्ट टाइम जा रहे हैं प्लीज़ मेरा एक बार वीडियो ये देखना। हम लोग जा रहे थे भिवाड़ी से, बट रिंगस से सेम ही पड़ता है अगर आप वाया ट्रेन जा रहे हैं। हम लोग भिवाड़ी से ऑटो करा था रेवाड़ी तक, रेलवे स्टेशन तक, बट इसलिए हमने करा था। आप लोग बस से भी जा सकते हैं क्योंकि हम लेट हो रहे थे। बट यहाँ आके पता लगा कि ट्रेन तो लेट है, ठंड की वजह से और कोहरे की वजह से हर ट्रेन लेट चल रही है। तो ये भी 15 मिनट अराउंड लेट ही था। तो उसके बाद हम यहाँ के बैठ गए थे और बैठ के ट्रेन का वेट कर रहे थे। ये वाले लड्डू किस किस ने खाई है? इसे इमली के लड्डू बोलते हैं, बहुत टेस्टी होता है। उसके बाद हमारा ट्रेन आ गया था। हमने जनशताब्दी से जा रहे थे, जो 2.5 घंटे ही लेते हैं अराउंड, बट ये 3 घंटा ले लिया था ट्रेन में जाके बैठ के। ये तब जाके पता लगा कि पैसेंजर ट्रेन भी रेवाड़ी से जाते हैं, जो हमें पता नहीं था। उसकी फेयर 65 है ईच। यहाँ पे बैठने के बाद ट्रेन में आपको पता ही है खाने वाले आते रहते हैं, तो मेरे बेबी को भी भूख लग गया। हमने ट्रेन में खाना खाया, मैं घर से ही ले आई थी। उसके बाद वो सो गई थी और हम जब रिंगस रेलवे स्टेशन में पहुँचे, एक तो लेट था, इस वजह से मैं ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाई। हम रूम पे जाके मैंने वीडियो शूट करी। हमने रिंगस पे ही रुका इसलिए क्योंकि रात भी हो रहे थे और बच्चे लेके थे, पता नहीं था खाटू श्याम जी में कैसा क्या रहेगा, तो हम यहाँ के रुक गए। यहाँ पे भी रेलवे स्टेशन के आसपास जो रूम है या ऑनलाइन हमने जो रेटिंग देखा था, वो सब रूम बहुत ही बेकार है, स्मेलदार था। तो हम एक वहाँ पे ई रिक्शा वाले भैया को बोला कि हमें एक रूम अच्छा चाहिए, तो उन्होंने जो खाटू श्याम जा रहे थे उसी फ्लाईओवर के नीचे रूम दिखाया हमें 2-3, जिसमें से ये अच्छा लगा था 600 में। एक 1 नाइट रुकना था, बट रूम भी अच्छा था, नीचे खाने का भी अच्छा था। यहाँ पे हैंड टू हैंड बना के जैसे आपको मसाले वाले खाना खाना है या रोटी दे रहे थे। उसके बाद घर आके हम सो गए थे। सुबह उठ के रेडी हो गए थे खाटू श्याम जी जाने के लिए। ये देखिए, ये मेरी बेबी का लुक है, ये देखिए। उसके बाद मैं भी रेडी हो गई थी। यहाँ पे एक चीज़ था, ठंड बहुत ही कम था, जितना भिवाड़ी में था उस हिसाब से ठंड नहीं था। सुबह नहा धो के अच्छे से रेडी हो गए, नीचे आ गए। नीचे आके हमने यहाँ से फ्लाईओवर के नीचे से यहीं पे थे, तो यहाँ से हमने ढूंढा किसी भी चीज़ से आप जा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ अवेलेबल है, बट हमने ई रिक्शा करा जिसका फेयर ईच 50 रुपीज़ पड़ा। और ये भी सेम ही टाइम लेते हैं, इतना कोई टाइम नहीं, 5-10 मिनट का आगे पीछे होता है, बट आराम से हम पहुंच गए थे। एक चीज़ है, यहाँ पे बहुत सारे आपको होटल मिल जाएंगे, चाहे आप ऑफलाइन आए चाहे आप ऑनलाइन आए, और खाने का भी। और एक चीज़ है, बहुत सारे लोग यहाँ से पैदल यात्रा भी कर रहे थे, बट मेरे पास बेबी था, इस वजह से हमने पैदल यात्रा यहाँ से करा नहीं। बट कभी नेक्स्ट टाइम करूँगी ज़रूर। यहाँ से बहुत अच्छा वाइब दे रहा था। यहाँ पे जैसे जा रहे थे, पहुँच गए थे, आधे घंटा लगा था, इससे ज़्यादा नहीं लगा था पहुँचने में हमें। और जैसे हम यहाँ पे पहुँचे ना, पहुँचते ही भाई जैसे उतरे, पहले तो वो जो तिलक लगाते हैं, ये देखिए यहाँ पे ऊँट फोटो वोटो सब हो रहा है, तिलक वाले पीछे पड़ गए, तो हमने एक से लगा ही लिया, क्योंकि जब तक आप नहीं लगाओगे ना तो आपके पीछे पड़े रहते। फिर हमने यहाँ पे फ़ोटो वीडियो बनाए, उसके बाद हम निकल गए यहाँ से पैदल। बट हमें पता नहीं था कि मंदिर यहाँ से भी दूर है, बहुत ही ज़्यादा, बच्चे लेके जाने में थोड़ा दिक्कत है। हमें यहाँ से रिक्शा करके जाना चाहिए। रिक्शा यहाँ से भी अवेलेबल था जो 50 रुपीज़ ले रहे थे। मुझे पहले लगा था कि यही है, बट नहीं, यहाँ से आपको बहुत ही ज़्यादा जाना पड़ेगा, लमसम 2-3 किलोमीटर। तो पहले हमने यहाँ पे देखा कि कान्हा जी के बहुत अच्छे ड्रेस मिल रहे थे, तो हमने कान्हा जी का ड्रेस लिया। उसके बाद आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद हमें ये जो गली आ गई थी ना, यहाँ से लोग बोल रहे थे कि यहाँ पे आप रख जाइए, सामने मंदिर है, यहाँ पे जूते रख लीजिए, यहाँ से प्रसाद ले लीजिए। कोई सही से इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा था। एक दुकान वाले ने बोला तो आप पहले यहाँ से मिठाई वगैरह लीजिए, प्रसाद वगैरह लीजिए, फिर मैं बताता हूँ। जबकि यहाँ पे गली गली में मंदिर मार्ग का एरो लगा हुआ है, ये आप अच्छे से देख लेना। उसके बाद शनि मंदिर, ये वाला शनि मंदिर है, इसके साइड से ही रास्ता है। फिर यहाँ से भी आपको थोड़ा 200 मीटर करीब आगे जाना पड़ेगा। बट हमें यहाँ पे एक भैया मिला जो हमें बोला यही है मंदिर वाला गेट, और सच में यही मंदिर वाला गेट है। और यहाँ से हमने फूल और जूते रखा, प्रसाद लिया और आगे निकल गए, क्योंकि अगर आप अंदर जाके लेते हैं तो आपको बाहर
पीछे से आना पड़ता है, फिर अंदर आके आपको जूते वगैरह लेना पड़ेगा। और बेबी लेके हैं हम, इसी वजह से उन भैया की बात मान गए और वो सही थे। उसके बाद इतने गली है भाई यहाँ पे, जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं बहुत इन्फॉर्मेशन लेके ही आए कैसा आना है, वरना तो लोग या फिर आपसे पैसा बनाएंगे या फिर आपको गलत इन्फॉर्मेशन देंगे। हम लोग जैसे तैसे आगे बढ़े। हम यही बात कर रहे थे कि फ़र्स्ट टाइम आके भी हमें बहुत अच्छी जानकारियाँ मिल भी गए और जैसे तैसे आगे बढ़े। यहाँ पे भी लोग अरे इत्र ले लो, गुलाब ले लो, इतने ज़्यादा आपके पीछे पड़ जाते हैं। ये आ गए मंदिर के गेट, यहाँ से आपको लाइव दर्शन भी मिल जाते हैं। ये देखिए आप लोग सब लाइव दर्शन कर लीजिए बाबा जी के। एक चीज़ हमें यहाँ के पता लगा कि अगर आप सुबह आ रहे हैं तो आप 11:30 बजे से पहले दर्शन कर लीजिए या फिर आप 12:30-1 बजे के बाद ही दर्शन करिए, आरती के बाद, क्योंकि बहुत भीड़ लग जाती है। आधा घंटा बंद रहता है 11:55 से लेके 12:30 बजे तक, तो उसके बाद आरती स्टार्ट हो जाते हैं तो भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दर्शन हमारी बहुत अच्छे से हुई थी। तो मैं तो चाहूँगी बाबा जितनी बार बाबा ये बुलाते हैं, तभी हम पिछले 2 महीने से सोच रहे थे बट नहीं जा पाए। जब तक बुलावा नहीं आते हैं तब तक नहीं जा पाते। तो हम पहुंच गए, जैसे तैसे दर्शन वर्शन बहुत अच्छे से करने के बाद ये है वो भैया जो हमें सही से इन्फॉर्मेशन दिया था। और यहाँ पे कान्हा जी के आपको बहुत अच्छे अच्छे ड्रेस भी मिल जाते हैं। यहाँ से हमने ले लिए थे प्रसाद वगैरह। और ये है वो गेट, आप अच्छे से देखिए, इसी गेट से जाना होता। उसके बाद हमने वहाँ से ई रिक्शा करके आ गए थे क्योंकि हमारी 2 बजे की ट्रेन थी, ट्रेन ना छूट जाए। फिर हम आगे से अटक आके वहाँ से हमने ऑटो कर लिया था, पर्सनल ऑटो, जो हमारी फेयर पड़ी थी 150 रुपये दोनों की। वरना अगर हम वहाँ से भी शेयरिंग वाले पे आते तो 50-50 रुपये की देना पड़ता और ट्रेन भी छूट जाती। तो हम जैसे तैसे पहुँचे। हमारे पास हाथ पे 5 मिनट था क्योंकि हमें प्लेटफॉर्म में टिकट भी काटनी थी। ये ऑनलाइन टिकट है नहीं, पैसेंजर ट्रेन था। ट्रेन आ ही गया था, जैसे जैसे भाग के हम ट्रेन पे चढ़ ही गए और जाके सीट भी मिल गया। यहाँ पे ट्रेन में सीट मिलना भी बहुत मुश्किल है। और सबसे बड़ी बात है कि फेवरेट सीट मिलना। तो जो सामने भैया बैठे थे वो 1-2 स्टॉपेज के लिए थे, उसके बाद मुझे अपनी फेवरेट सीट मिल गई थी। और ये देखिए हालत, यहाँ बहुत ही गर्मी लग रही थी, मतलब ऑपोजिट लग रहा था कि हम कहाँ भिवाड़ी में बिना स्वेटर के, बिना टोपी के बाहर ही निकल नहीं पा रहे थे। यहाँ मैं ट्रेन में बिना कोट के पहनी थी। और ये रेलवे स्टेशन देखिए बहुत ही खाली और बहुत अच्छा धूप दिख रहा था, जो हमें भिवाड़ी में पिछले शायद 15-20 दिन से धूप नहीं दिख रही थी। और जैसे जैसे हरियाली आने लगे तो हमारे पहुंचने का टाइम आ गया। हमें लगा था 3 घंटे अराउंड लगी थी, 3 घंटा 15 मिनट पहुंचा दिया था टाइम पे, 2 मिनट बस लेट था। उसके बाद हमने भिवाड़ी से ऑटो करा क्योंकि ये भैया देखिए कैसे चादर ओढ़ के रखा है, क्योंकि भिवाड़ी में जैसे हम रेवाड़ी में उतरे मौसम चेंज ही था, बिल्कुल ही चेंज था। यहाँ पे बहुत ही ठंड लग रही थी। तो हमने ऑटो करके घर आ गए। अगर आप लोगों को मेरी इन्फॉर्मेशन और ब्लॉग अच्छी लगी, प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर करना, सो दैट कि मैं आगे और भी ब्लॉग लाऊं। थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज़ मेरी शॉर्ट्स वीडियो ज़रूर देखना और वहाँ पे भी कमेंट ड्रॉप करना।